आने वाले समय में हिंदुस्तान में युवाओं की एक बहुत बड़ी जाहिल फौज, बेरोजगार फौज तैयार हो रही है। और जो युवा बैठे हुए हैं ना, अरे युवा, अरे कुछ तो शर्म कर लो, खून नहीं खौल रहा है तुम्हारा देश जो है जल रहा है, मौत में आग में जल रहा है, और तुम अपने घरों में बैठे हुए हो, बेरोजगार बैठे हुए हो। भूल गए इस देश ने चंद्रशेखर दिया है, इस देश ने भगत सिंह दिया है। अपनी आने वाली पीढ़ियों को समझा नहीं पाओगे अगर यूं ही अपने घरों में बैठे। मैं कहना चाहूँगा, निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। तब लड़े थे गोरों से, अब लड़ना है भ्रष्टाचारी, लुटेरे, डकैत, चोरों से। कमर बांध लो युवाओं, आने वाला समय गुलामी से भी खतरनाक होने वाला है। और हाँ, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो किसान है, अतुल त्रिपाठी हैं, अपनी जान हथेली पर लेके चलते हैं इस देश के लिए। हाँ, मैं पागल हूँ, मेरे अंदर है जुनून, अपने किसानों को मरता हुआ नहीं देख सकता हूँ। लेकिन जो नारा आप दे रहे हैं ये तो सभी देते हैं। बिल सुनिए, बिल वापस होगा, और अगर बिल नहीं वापस होगा तो वो हो जाएगा इस देश में जो इतिहास में कभी नहीं हुआ है। धमकी दे रहे हो सरकार? धमकी हम नहीं दे रहे हैं, और हम चेता रहे हैं, हम चेता रहे हैं। हमारे 6 महीने से चेता रहे हैं आप। यही तो बात है ना कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। जब ये बांध जब धीरे धीरे टूटेगा तो प्रधानमंत्री भी ये नहीं कहेंगे कि किसानों ने गलती कर दी। किसानों ने गलती नहीं कर दी, किसान समझाता रहा। आज 6 महीने से समझा रहा है। ये कहते थे 1 कॉल की दूरी है, अरे कितना दूर है? 1 कॉल कब करोगे महाराज? आज तो लोग मर भी गए, कब करोगे 1 कॉल? ये कहते थे कि ये गंगा पुत्र है, उसी गंगा में लाशें बह रही हैं साहब। लेकिन अतुल जी, आप कह रहे हैं कि किसान समझाते रहे सरकार को। सरकार भी तो आपको समझा रही है। क्या समझा रही है बताइए? कि मान जाइए कानून। हाँ, हम गुलामी कर लें। 3 कानून है क्या? क्या लोगों को आप लोगों ने समझाया है? 3 कानून। ठेका पत्ती पे अपने खेतों को दे दें, ठेकेदारी पे दे दें। अभी भी दे रहे हैं किसान। क्या ठेके पे तो अब भी जाता है खेती। अच्छा, और ठेके पे जाता है तो ठेके पे जाता है तो उस व्यक्ति के ऊपर तो हम केस कर सकते हैं। यहाँ तो कॉन्ट्रैक्ट में तुम डीएम तक जाके खत्म हो जाओगे, तुम केस नहीं कर पाओगे। क्या बात कर रहे हैं सर आप? तो वो बात मानने के लिए जो किसान, इसका मतलब है, सुनिए, आप लोग किसान को जो है बुद्धिजीवी नहीं मानते हैं, आप लोग किसान को मूर्ख मानते हैं। आप ये बताइए, आज आप एक चीज बताइए, आज असीमित भंडारण होने लगेगा, आपके घर का आलू अंबानी अडानी के घरों में चला जाएगा, तो वो ना बताएंगे तो जमा वो कौन सी रुकी है क्या? तो और होगी ना। आज तो आपको 10 रुपया 50 रुपया किलो आलू मिल भी जा रहा है साहब। जियो जैसे पैकेट में पैक होके 150 रुपया किलो अगर वही आलू और वही लहसुन और वही प्याज नहीं मिला तो जो नहीं वो। क्या बात कर रहे हैं आप? इस देश के नेतृत्व ने एक ऐसे संकट में ले जाकर खड़ा कर दिया है जहां से इस देश को सिर्फ और सिर्फ युवा, किसान, गरीब मजदूर निकाल सकता है। आज आप कह रहे हैं संसद में जिनको चुन के भेजा था, अतुल त्रिपाठी सांसद हैं, किसान सांसद हैं, राहुल सुराना सांसद हैं, विधायक हैं। हम जा रहे हैं, लोगों का ऑक्सीजन का प्रबंध कर रहे हैं। हमें किसी ने जनप्रतिनिधि चुना है? सभी कर रहे हैं। समझ जाइए, नहीं कर रहे हैं। आरएसएस के कितने लोगों को आपने देखा? आरएसएस के हैं सोनू सूद, श्रीनिवास आरएसएस के हैं। सोनू सूद पे भी आरोप लगाया पहले कि बीजेपी का एजेंट है। ये सब पे आरोप लगाएंगे, कुल मिला जुला के बात यही है कि जो ये समझ रहा है कि किसान डर गया है, किसान जाएगा नहीं। हम भी इंसान हैं, हमने यहाँ पे संख्या कम की हुई है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। देखिए, रणनीति बहुत स्पष्ट है और डे 1 से वही रणनीति है जो कि आज भी वही चल रही है। पर वो तो ये मुगालते में जो लोग हैं कि किसान डर गया है, डर के चला जाएगा, भाग जाएगा। किसान तब तक नहीं जाएगा जब तक कि ये तीनों किसान विरोधी काले कानून वापस नहीं हो जाते और जब तक कि एमएसपी पे गारंटी नहीं मिल जाती। हम अडिग हैं, अडिग थे और अडिग हम रहेंगे। ठीक है। 6 महीने होने वाले आंदोलन, क्या हासिल हुआ अभी तक किसानों को? बहुत कुछ हासिल हुआ है। अगर यहाँ किसान खड़ा है और हजारों की संख्या में सभी बॉर्डरों पर खड़ा है तो इसको क्या आप मानते हैं?
इसको आप ये मानते हैं कि किसान खड़ा है या खाली किसान खड़े? किसान अपनी जान हथेलियों पर लेके खड़ा है और हमेशा से रहा है। क्रांति की लड़ाइयों से लेकर के अभी तक किसान नहीं डरता किसी सरकार से। आज लोग गरीबी भूखमरी से मर रहे हैं, आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आप बात करते हैं, आप कहते हैं कि किसान चला जाएगा। अरे प्रधानमंत्री, अगर आपके अंदर दम है, अगर सच में कहते हो जो 56 इंच का सीना है, तो यहाँ वैक्सीनेशन करा। देश को बेवकूफ़ बनाने का काम किया इन लोगों ने। आधार पुणे वालों को भगा दिया। 26 करोड़ वैक्सीन लगा के तुम 130 करोड़ की आबादी पे तुम टीका उत्सव मना रहे थे। आज ये जो गंगा का पुत्र कह रहे थे अपने आप को माननीय प्रधानमंत्री जी, आज उसी गंगा में लाशें बह रही हैं, लाशें। जाइए गिनिए, यही आपका विकास का मॉडल है। इस देश की जनता इस सरकार के लिए सिर्फ और सिर्फ आंकड़ा रह गई है। आप किसी के बेटे, पति और भाई होंगे, लेकिन इस संवेदनहीन निर्दयी सरकार के लिए आप एक आंकड़ा है और उस आंकड़े के साथ भी खिलवाड़ है। लेकिन सब कह रहे हैं ना आप तो कि ये सरकार तो फेल हो गई है। हाँ, तो क्या किया जाए बताइए। अभी तो सब कह रहे हैं। हाँ। मैं आपसे कब से कह रहा हूँ, जामिया मिलिया इस्लामिया से मैं आपसे कह रहा हूँ, JNU हिंसा में आपको मैंने ये बात बताई, शाहीन बाग के आंदोलन में आपको ये बात बताई। आज मैं किसान आंदोलन में हूँ और किसान आंदोलन में भी ये लोगों से कह रहा हूँ कि ये सरकार इस देश का विकास नहीं कर सकती। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ इस देश का विनाश कर सकती है और विनाश ही करेगी। बार बार आप बताइए, पिछले 5 साल में तो विकास किया, तभी तो जनता ने क्या चुना ना। क्या विकास किया? तो फिर जनता ने क्यों चुन लिया जब विनाश किया तो इन्होंने? जनता ने इसलिए चुना था जो मोदी जी ने सपने दिखाए थे कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, सबके जो है 2022 आ गया, सबको घर देने की बात कहा था इन्होंने। 2022 में इन्होंने कहा था गंगा साफ हो जाएगी। इन झूठे वायदों को सुन करके, इन झूठे सपनों पे विश्वास करके भी कहा था ना धारा 370, तो धारा 370 खाना दे रही है, आज लोग मर रहे हैं। धारा 370 बेड दे रही है, ऑक्सीजन दे रही है, 3 तलाक आपको भर्ती करा दे रहा है। इस देश की जनता को ये तय करना होगा कि अरे आपके मुद्दे क्या हैं। हिंदू मुसलमान खाने को दे रहा, हिंदू मुसलमान खा लिए, कितनी और जान खाओगे हिंदू मुसलमान के चक्कर में। आज आप सोचिए कि उस प्रधानमंत्री ने अगर 3000 के सरदार पुतले की जगह और नरेंद्र मोदी स्टेडियम की जगह नरेंद्र मोदी हॉस्पिटल बनाया होता तो आज कितनी लाशें बच जाती। और मैं क्यों लोग तो कह रहे हैं कि ये महामारी, इसमें सरकार क्या कर सकती है? सरकार क्यों नहीं कर सकती है? आज चाइना और अमेरिका अपने पैरों पे खड़े होने लगे, वहाँ पे भी तो महामारी थी। मैं ये मानता हूँ कि इस महामारी को बचा पाना, रोक पाना एक चुनौती का काम है और मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। और ये तो नारा देते थे मोदी है तो मुमकिन है, अब क्या है? इसका मतलब है कि इन्हें प्रधानमंत्री जी ने हमेशा से लोगों की खून पे, लाशों पे चढ़कर राजनीति की है, विकास के नाम पर बात कर रहे हैं, विनाश किया है। देश पूरे संकट में है। हाँ। और कांग्रेस बीजेपी अभी भी राजनीति में उलझे हुए हैं। क्यों नहीं? देश संकट, आज मैं कह रहा हूँ देश को राजनीति करनी चाहिए। और क्यों नहीं? अब आप मुझे कह रहे हैं मैं कर रहा हूँ राजनीति, क्या कर लेंगे? मैं कर रहा हूँ राजनीति, मैं हटाना चाहता हूँ इस संवेदनहीन सरकार को, बनाओ मुझे नेता, मैं चलाऊंगा देश। आपकी यही तो गलती है। ये तो नेता की कमी है इस देश में, नेताओं की कमी नहीं है। किसान भी कह रहे हैं विकल्प नहीं था हमारे पास। हम हैं विकल्प, मैं हूँ, राहुल सुराना विकल्प है, गौरव टिकैत विकल्प है, राकेश टिकैत विकल्प है, बनाइए हमें। आप पे विश्वास तो नहीं करते? क्यों विश्वास नहीं करे? ये साजिश की जा रही है, ये नेताओं को खत्म किया जा रहा है। साजिश। आप बताइए 130 करोड़ की जनता है, यहाँ नेता नहीं है, हाँ? अरे मैं तो समझता हूँ कि रिपोर्टर से उठा के नेता बनाओ, इनसे अच्छा काम करके दिखाएंगे। और इनकी ये जालसाज है। ये तो सब ऐसे कहते हैं ना, बाद में पता ही नहीं चलता उनका। मोदी जी ने तो यही कहा था। क्या? अरे तो मोदी से पूछिए ना कि अपने एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री दिखा दें, दिखा दें, क्यों नहीं दिखाते हैं?
नहीं, वो भी तो विकास मॉडल लेकर आए, जो आप बात आप कह रहे हो वही तो हम आप कह तो रहे हैं। स्वयं देख रहे हैं सर, आप तो लाशों की आप ही तस्वीरें दिखा रहे हैं, शमशानों में आप ही लकड़ियां दिखा रहे हैं कि लकड़ियां कम हैं, यही इनका विकास का मॉडल है। अब किस तरीके से, आज आप ये बताइए, अगर इन 7 सालों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर इन लोगों ने इन्वेस्ट किया होता